आज का विषय है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है श्रृंगार, आभूषण, जेवर आदि। यहाँ पे श्रृंगार और आभूषण का तात्पर्य है किसी भी चीज़ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से अलंकार का उपयोग भी इसी तरह से किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब आगे हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को और भी विस्तार से देखते हैं। अब शब्दालंकार को देखते हैं। शब्द के माध्यम से कविता में जब सौंदर्य उत्पन्न किया जाए शब्दालंकार कहते हैं। यानी कविता या दोहा किसी भी चीज़ का कोई पंक्ति है जिसमें शब्द के वजह से उसकी सुंदरता बढ़े, वो शब्दालंकार होती है। अब अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न करना अर्थालंकार कहलाती है। यानी किसी भी पंक्ति की सुंदरता अगर अर्थ के वजह से बढ़ रही है तो वो अर्थालंकार हुआ। अब शब्दालंकार के प्रकार, इसके तीन प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब इसको और भी विस्तार से देखते हैं। अब अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार वर्ण से संबंधित है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्णों की आवृत्ति में जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कोई भी वर्ण है, अगर किसी पंक्ति में किसी एक वर्ण की या कोई कितने भी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण है तरिन तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी इस उदाहरण में देखा जाए तो त वर्ण जो है उसका आवृत्ति बार बार हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हुआ। अब यमक अलंकार देखते हैं। इसका परिभाषा हुआ जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार होगा। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे दो बार घटा आ रहा है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक बार घटा का मतलब हुआ बादल और एक बार घटा का मतलब हुआ घटना, यानी उसका घमंड घटा। एक और उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती। यहाँ तीन बेर का मतलब हो गया तीन बार और तीन बेर का मतलब फल हुआ। अब देखते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। जहाँ एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ भिन्न हो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। यानी कोई एक शब्द है और उसका अर्थ अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग हो तो वो श्लेष अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे पानी का अर्थ हर चीज़ के लिए अलग है। मोती के साथ पानी का अर्थ चमक होगा, मनुष्य के साथ पानी का अर्थ इज्जत होगा और चूना के साथ पानी का अर्थ पानी ही होगा। यहाँ तक हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा। अब अर्थालंकार के बारे में और उसका भेद, उदाहरण, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।